मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी, 12 से 60,000 तक का मिलेगा लाभ। 6 माह से 1 साल में 5 लाख कर्मचारियों को मिलना है बड़ा लाभ। तो साथियों आइए न्यूज़ को विस्तार से देख लेते हैं। एमपी के 7.5 लाख कर्मचारियों के 2000 संवर्गों में से 1000 में पिछले 36 साल से चली आ रही वेतन विसंगतियां जल्द खत्म होने जा रही हैं। वेतनमान में एक रूपता से करीब 5 लाख कर्मचारियों को हर साल 12,000 से लेकर 60,000 रुपये तक का लाभ होगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि सिंगल आयोग की रिपोर्ट मिल गई है, जिसका परीक्षण करके इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा एवं कर्मचारियों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। इसके साथ ही 52 विभागों के लिपिकों के वेतन में भी विसंगतियाँ। प्रदेश के समस्त 52 विभागों में लिपिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनकी वेतन विसंगतियाँ बनी हुई हैं। लिपिकों के वेतन की विसंगतियां 1984 से चली आ रही हैं। तृतीय श्रेणी में लिपिकों का वेतन सबसे ज़्यादा था। लिपिकों का वेतन पटवारी, सहायक शिक्षक, ग्राम सेवक, सहायक ग्राम पशु क्षेत्र चिकित्सक, अधिकारी संवर्ग से ज़्यादा था। लेकिन धीरे धीरे नीचे आने वाले सभी संवर्गों के वेतन बढ़ते गए और उनके पदनाम भी बढ़ते गए। आज की स्थिति में लिपिक तृतीय श्रेणी के संवर्गों में वेतन में निम्न स्तर पर हैं। लिपिक और चतुर्थ श्रेणी की ग्रेड पे में केवल 100 रुपये का अंतर है। राजस्थान में लिपिकों का वेतन बढ़ाया गया, वहीं सहायक ग्रेड पे 3 और ग्रेड पे 1900 रुपये है, जबकि डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2400 रुपये है। पटवारी की ग्रेड पे 2100 रुपये कर दी गई है। इसके साथ ही एक सी पोस्ट में वेतन भी अलग अलग है। तो साथियों यहाँ पर 5 लाख कर्मचारियों को हर साल 12,000 में से 60,000 रुपये का लाभ मिलता है। प्रदेश में स्टेनोग्राफर की भर्ती प्रक्रिया का योग्यता एवं एक जैसी है, लेकिन वेतन अलग अलग है। मंत्रालय, पुलिस मुख्यालय एवं विधि विभाग में कार्यरत स्टेनोग्राफर को प्रारंभिक वेतन 5500 से 9,000 रुपये मिल रहा है, जबकि विभाग अध्यक्ष और कलेक्ट्रेट में 4500 से 7,000 रुपये वेतन मिल रहा है। और कर्मचारियों को वेतन विसंगतियों में सबसे बड़ा वर्ग जो प्रभावित होता है तृतीय श्रेणी में बाबू और चतुर्थ श्रेणी में भ्रष्ट हैं। इनकी संख्या 1.25 लाख के करीब है। 2 ऐसे संवर्ग हैं जिनकी शैक्षणिक तकनीकी योग्यता समान है, एक ही परीक्षा से चयनित होता है। कार्य भी समान है, लेकिन वेतनमान अलग अलग हैं। सहायक ग्रेड पे 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर। सहायक ग्रेड पे 3 और ग्रेड पे 1900 रुपये है, जबकि डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2400 रुपये है। पटवारी की ग्रेड पे 2100 रुपये है और आबकारी विभाग में माइनिंग इंस्पेक्टर की ग्रेड पे 3600। पशु चिकित्सा के वेतन में भी अंतर। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं का इलाज करने वाले पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों का वेतन बढ़ा दिया गया। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की 11 योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाले एएनएम और पीएमडब्ल्यूई का वेतनमान नहीं बढ़ाया गया। जिन संवर्गों में इंस्पेक्टर लगता है वे उनका वेतनमान अन्य इंस्पेक्टर की तरह बढ़ाएंगे। 2018 में शिक्षाकर्मी, गुरुजी इत्यादि संवर्गों का संविलियन अध्यापक संवर्ग में कर दिया गया। उन्हें इसका लाभ संविलियन दिनांक से वरिष्ठता दी गई। इस वजह से उनकी पेंशनेबल सर्विस बहुत कम हो गई। उनकी 15 से 20 साल की पूर्व सेवा को वरिष्ठता से जोड़ा नहीं गया। प्रदेश के समस्त नियमित और गैर अनियमित अस्थायी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 62 वर्ष कर दी गई, लेकिन होमगार्ड के जवानों की भी सेवानिवृत्ति आयु अभी भी 60 वर्ष है। इसके साथ ही 2020 में शिवराज सरकार ने पूर्व वित्त मंत्री जीपी सिंघल की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया था। 6 महीने से 1 साल का समय लग सकता है। सिंघल आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि रिपोर्ट का परीक्षण कर जल्द ही से लागू किया जाएगा। अब वेतन विसंगतियों पर जीपी सिंघल आयोग की रिपोर्ट का परीक्षण कर वित्त विभाग संशोधन वेतनमान मंजूरी के लिए कैबिनेट में ले जाएगा। वहां से स्वीकृति के बाद ये लागू होगा। जानकारों के मुताबिक इसमें 6 माह से 1 साल का वक्त लग सकता है। तो यहाँ पर इसके साथ ही 60,000 रुपये का कर्मचारियों को लाभ होगा। तो साथियों न्यूज़ में इतना ही। न्यूज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।